Hi guys, welcome back to Class of Learning. You're with Rahul Sharma, your friend and guide in this class all about MEG 11. So American novel, we are waiting for this video for a long period of time. Definitely कई सारे comments आए, कई सारे message आए, and I was keep saying कि यार मैं definitely video डाल दूंगा as soon as I get the time. So here today I'm with you guys with video that you guys must follow. आपको concepts को clear करना है and you guys need to clear this paper. So the big question that comes in mind regarding this particular paper, क्या सर सब कुछ पढ़ना है? Seriously, are you going to do every point, every novel of this paper? No need. Seriously, no need. Go with the selective one. Seriously, 6. 6 is the number that I really prefer you to go with the novels. Those who are not prepared, you know, सब पढ़ रखे हैं, then there is no problem, guys. You can go with each and every one. इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली. तो आपने कहा सर MEG 11. MEG 11 and then that too is an American novel. अब इसको कैसे करना है and करने का तरीका क्या होगा and what be the best strategy to get marks? For that you guys need to watch this video till end. Seriously, I must say that till end because कई सारी चीजें मैं क्लियर कर दूंगा. And those who are really being watched my previous videos, जिन्होंने previous videos देखी हैं, concepts को क्लियर किया, कुछ ज्यादा नहीं है, सिर्फ basics को क्लियर करना है. And we're going to crack this paper with least 70 to 80 marks. So with least those who have the notes, कुछ नहीं करना, सिर्फ नोट्स को देखो यार. नोट्स से आप वीडियोस हैं सारी मैंने डाल रखी हैं, आपको कुछ भी नहीं करना एंड यू आर गोइंग टू गेट मैक्सिमम मार्क्स. अब सर ऑनलाइन सेशन दिसंबर वाले शुरू हो चुके हैं तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं. दोज हु आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन ऑनलाइन सेशंस वो शुरू करें, पीछे नंबर दिया गया एंड दोज हु आर इंटरेस्टेड टू गेट नोट्स पीछे नंबर दिया गया. आप नोट्स ले सकते हैं. नोट्स आर नॉट फ्री, यू हैव टू पे फॉर द नोट्स फर्स्ट. एज यू मेक द पेमेंट यू विल गेट द नोट्स. कम टू द पॉइंट. So here we are having the question with me. Same question ना, कुछ questions almost 5 to 6 I'm going to write down on the board ताकि इनको आप जरूर प्रिपेयर कर लें क्योंकि ये स्टोरी लाइन से नहीं है. पहले के जिन लोगों ने नॉवल सेलेक्ट करने हैं वो ये क्वेश्चन जरूर करें. बाकी नॉवेल्स करने या नहीं करने चॉइस एंटायरली योर्स, whether you go for it or not. मैंने कहा ना this is entirely yours. The first question जो हमें करना है, write a short note on. सही क्वेश्चन छुड़वा सकता हूँ, सीरीज छुड़वा सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा. लेकिन अगर ये आ गया तो गड़बड़ हो जाएगी, तो वी नीड टू प्रिपेयर इट. राइट अ शॉर्ट ऑन अ प्रिपरेटरी स्कूल सिस्टम. And American fiction. In the 1920s. तो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ क्लियर कर दिया. आई होप आप सबके साथ इसको फॉलो कर लेंगे, आराम से क्लियर भी होगा. तो राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द प्रिपरेटरी स्कूल सिस्टम, द फर्स्ट वन, एंड द सेकंड अमेरिकन फिक्शन इन 1920s. अमेरिकन फिक्शन 1920s. और ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर कर लेना कि ये क्वेश्चन आपको ऑन टिप चाहिए. देन आई जंप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ज्यादा टाइम नहीं खराब करूंगा, सीधा क्वेश्चन पे आता हूं. दैट इज डिस्कस डिस्टिंक्ट फीचर्स ऑफ अमेरिकन नॉवल. सो द फीचर्स ऑफ रियली द फीचर्स ऑफ अमेरिकन नॉवल. तो ये हमें आउट ऑफ लीक है, स्टोरी लाइन नहीं है, कहीं से आता तो मैं कैसे करूंगा. अब ये टू राइट ऑन आंसर इन परफेक्ट मैनर. इट्स वेरी इजी टू राइट. दैट इज द फीचर्स ऑफ नंबर 2. फीचर्स ऑफ अमेरिकन नॉवल. तो इसको आप लोगों ने क्लियर कर लेना है. यू गाइस मस्ट गो फॉर दिस. इसके कॉन्सेप्ट पूरे के पूरे आपको ऑन टिप होने चाहिए. द फीचर्स ऑफ अमेरिकन नॉवल. कम टू द थर्ड. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म अमेरिकन रेनेसां? सर अमेरिकन रेनेसां ये टर्म मुझे क्लियर होनी चाहिए. क्या शॉर्ट नोट करते हैं सर? शॉर्ट नोट का क्वेश्चन नहीं आता इस पेपर में. यस आई डू नो, बट फुल फ्लेज क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको पूरा क्लियर करने तो बेटर रहेगा हमारे लिए. दैट इज अमेरिकन रेनेसां. अब ये आपको टिप पे चाहिए क्योंकि इसमें कई सारी चीजें जो मेंशन होंगी जो हम सबको आनी ही चाहिए.
The third one, American Renaissance. Come to next one we are having. Discuss the moral, religious and philosophical aspects of the 19th century American novel. तो I'm not going to write up this answer क्योंकि ये ज़्यादा बेटर होगा. ग्रेट गैट्सबी के आंसर में मिल जाएगा मुझे. I'm repeating the question, इसको क्लियर कर देता हूँ. Discuss the moral, religious and philosophical aspects as dealt with the 19th century American novel. 1920s में changes थे, उनमें आ गया हमारे पास. Next one, what are the major thematic concerns of the post-World War American novelist? सर दोबारा इसको भी जरूरत नहीं है, तो ये कहाँ से मिलेंगे क्वेश्चंस? इनको मैं शेयर नहीं कर रहा यहाँ. क्यों? क्योंकि सर ये आपको मिल जाएंगे. कहाँ मिलेंगे यार? गेट टू नो. तो यार वीडियो तो मिल जाती है, सर आपके क्वेश्चंस कहाँ मिलते हैं? सिर्फ क्वेश्चन चाहिए हो तो कहाँ मिलते हैं? मेरे इंस्टा आईडी मिलते हैं, पीछे दी गई है. फॉलो की या नहीं की? @classy Rahul. फॉलो दिस एंड दोज हु वांट द नोट्स, ताकि सारे पेपर के आंसर भी हमें मिल जाए, तो पीछे नंबर दिया गया. यू कैन चेक द नंबर ओवर हियर, कॉन्टैक्ट एंड गेट द नोट्स. द नोट्स आर नॉट फ्री सॉरी. चलो यार, फर्स्ट द लास्ट ऑफ मोहिकन्स. आई रिपीट, द लास्ट ऑफ मोहिकन्स मेरी चॉइस, फर्स्ट चॉइस मैं करूंगा इसको, मैं इसको छोड़ने वाला नहीं हूं. तो मैं यहाँ आ गया. द लास्ट ऑफ मोहिकन्स, कम हियर. द लास्ट ऑफ मोहिकन्स, इसको ऑन टिप कर लेना क्योंकि इसका कंफर्म क्वेश्चन पेपर में है. So those who are working very hard कि मुझे इस पेपर में 70 प्लस मार्क्स चाहिए, because I really want to get maximum marks. सर सेकंड के नंबर ही फर्स्ट के नंबर डिसाइड करेंगे, तो जरूरी है कि ये करना है आपने. तो आपने कहा सर द लास्ट ऑफ मोहिकन्स, फर्स्ट थिंग दैट मस्ट बी ऑन टिप्स. क्वेश्चन लिख देना लास्ट ऑफ मोहिकन्स के. पहला द थीम्स. आई रिपीट, थीम्स. तो यहाँ क्लियर करेंगे. तो मैंने सीधा यहाँ बोला यार थीम्स, आपने क्लियर किया. थीम्स लिख देना. अब मैं इसके बाद शायद नाम भी ना लिखूं, मैं बताता हूँ आपको करना क्या. द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू क्लियर थीम्स, चेक आउट माय डिटेल नोट्स. सारी थीम्स दी हुई है मैंने, एंड यू विल गेट द आंसर इजीली. फर्स्ट द मेन थीम्स लास्ट मोहिकन्स, अंडरस्टैंडिंग एंड द रिलेशन बिटवीन काज एंड शिकागो. सर उन्हीं से क्लियर होती. नेक्स्ट वन, कॉपर मॉरल विजन एंड लास्ट ऑफ मोहिकन्स. मॉरल विजन, अगेन वही क्वेश्चन है. थीम से एक मॉरल विजन की थीम है, उसको वहां लिखना है. तो कॉन्सेप्ट क्लियर है. चलो यार आगे आते हैं. कमेंट ऑन द एस्पेक्ट्स ऑफ कैरेक्टराइजेशन. कैरेक्टराइजेशन का क्वेश्चन कंफर्म आता है, एंड आई रियली नीड टू क्लियर दिस एंड यू नो हाउ टू राइट ऑन द आंसर. दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट जो हमें क्लियर करना है. तो लास्ट ऑफ मोहिकन्स एक स्टोरी लाइन है एक ट्राइब की, जो अपने लास्ट पे है सीरियसली उनका. वो बंदा सर कहानी जैसा लगा था कि एलिसा कोरा के साथ घूम रही, क्यों उन्हीं को रेस्क्यू किया गया, उन्हीं को वहां पे सर वो विलन आया, विलन ने आके चेंजेस किए, कैसे कर रहे थे. वीडियो देखी नहीं देखी सीरियसली चैनल पे पहली बार आए. एंड दोज हु आर रियली ऑलरेडी वाचिंग दिस, सर स्टिल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू कैन एक्सेस द वीडियो एंड प्लीज डू वॉच दिस वीडियो. ये पूरा पेपर क्लियर कर देगी आपका. कम टू नेक्स्ट वन, ब्रिंग आउट द सिग्निफिकेंट लैंडस्केप इन अ लास्ट ऑफ मोहिकन्स. तो सर ये तो है हमारे क्वेश्चंस फ्रॉम द लास्ट मोहिकन्स. सर मॉरल थीम्स आ गई, थीम्स को काम किया, कैरेक्टराइजेशन में काम किया, लास्ट मोहिकन्स के सिग्निफिकेंस पे काम किया. ये क्वेश्चन थे जो इसमें से आ सकते हैं मैक्सिमम. जंप करते हैं नेक्स्ट वन पे, सिस्टर कैरी. सर ये थोड़ा लगा हट के, लेकिन पेपर में कंफर्म आएगा 100%. आपने कहा सिस्टर कैरी ऑन टिप होना चाहिए. अब इसके पॉइंट्स मुझे आने चाहिए या नहीं आने चाहिए, ये तो यार आप लोग बताओगे कि पेपर मैंने नहीं आपने देना है. तो हम आ गए नेक्स्ट वन पे, दैट इज सिस्टर कैरी. सिस्टर कैरी बेसिकली इट्स अ जर्नी. अच्छा यहाँ पे टाइटल दिया है ना स्टोरी का, मुझे सब बिल्कुल मैच नहीं करता. सिस्टर कैरी नाम जो है इसका, शी हैड नेवर डन अ वर्क लाइक अ सिस्टर. पूरी स्टोरी लाइन में कहीं भी ऐसा कुछ नहीं कि सिस्टर वाला नाम दे दूं मैं उसको, बट डेफिनेटली है नाम, तो आई कांट चेंज इट, तो आई हैव टू गो विद दिस. द फर्स्ट क्वेश्चन, discuss briefly some of the recurring images in Sister Carrie and comment on its significance. So what is recurring images, उन पे काम करना. तो आई होप ये आप याद रखेंगे. Those who are really watching this video, पेन हाथ में और लिख रहे हैं आप लोग. Come to next one. Bring out the silent features of American naturalism with the reference of Sister Carrie. हाँ अमेरिकन, सर मैंने बोला उसके कॉन्सेप्ट ये 1920s वाला आंसर वो यहाँ भी आ सकता पूरा. कह रहा कमेंट ऑन द इमेजिनरी.
Yes, this is a bond. Comment on the imaginary ancestor carry. दूसरा नोट ऑफ थिंग्स पे जाओ. You get this answer. Next, discuss the character of the carry as one of the most modern women in American fiction. Nothing wrong in it. This is exactly the right answer, and that suits the storyline. पूरे प्लॉट को क्लियर करता है, कैसे क्लियर करता है, किन कॉन्सेप्ट क्लियर करता है, वो सारी बातें हमारे आंसर में आती हैं. Now I jump to the next part. That is my favorite among all these from Sir MG11. That's The Great Gatsby. चलो यार, द ग्रेट गैट्सबी तो क्लियर है, मुझे इसको ऑन टिप भी करना है, मुझे हर चीज लेके चलनी है, इसके कैरेक्टर को लेना, इसमें अमेरिकन सोसाइटी को हाईलाइट किया उसको देख लेना. ये क्वेश्चन मैं वैसे बोल रहा हूँ आपको बिना देखे कौन से क्वेश्चन है. नाउ कम टू डिस्कस ग्रेट गैट्सबी नॉवल सोशल क्रिटिसिज्म. तो ये सोसाइटी को हाईलाइट करता है, सोशल क्रिटिसिज्म, अ नॉवल फॉर अ सोशल क्रिटिसिज्म. नेक्स्ट वन, एक्सप्लोर द कॉन्सेप्ट ऑफ अमेरिकन ड्रीम. Explain the concept of American dream in The Great Gatsby. सर अमेरिकन ड्रीम को हाईलाइट करता है, उसको बताता है क्या चेंज कर रहे हैं, कैसे काम करेगा. Discuss Fitzgerald's The Great Gatsby as a critique of American social structure of the 1920s. I mentioned, मैंने जब ये लिखवाया था कि अमेरिकन फिक्शन 1920s, मैंने कहा था ग्रेट गैट्सबी में आएगा, तो पूरा क्लियर करा इसी पॉइंट को. रिपीट करता हूँ क्वेश्चन. Discuss Fitzgerald's The Great Gatsby as a critique of the American novel structure of the 1950s, sorry 20s. Next one we are having, in spite of The Great Gatsby being set in a realistic mode, there are elements of non-realism and its narration comment. हाँ, कई elements हैं यहाँ जो non-realism है, उस पे comment करना आपने. तो सर पहले तीन हो गए, मैंने 6 बोले थे, 1 2 3, 3 हो गए, कौन से 3? चलो यार अगले पे आते हैं. You will get the answer. The Light in August. I repeat, Light in August. ये मेरे 6 में नहीं आया. This is not in my 6. जिनको लिखना हो वो क्वेश्चन लिखें, मैं यहाँ मेंशन नहीं कर रहा, मैं सिर्फ अपने 6 लिखूंगा जो मैंने 6 बोले. तो Light in August के क्वेश्चन, comment on the narrative strategy in Light in August. तो first, अगर इसने Light in August किया है, easy story है, बट कहीं ना कहीं मुझे सूट नहीं करती, तो मैं उसको नहीं बताता. नहीं, वीडियो है यार, मैंने पूरी बता रही है, तसल्ली से आंसर बना रखे. लेकिन अगर चॉइस होगी 5-6 की, तो 6 में ये नहीं आता मेरे लिए. Comment on narrative strategy in Light in August. Number 2, comment on the narrative technique used by Faulkner in a novel. So वही क्वेश्चन. Next, discuss the narrative strategy. तो एक ही क्वेश्चन बनता है, and this is a big reason कि मैं इसको नहीं करता. हाँ, जिनको सिर्फ आसान चाहिए कि सर हमने कुछ भी नहीं पढ़ा तो आसान, तो सब फिर ये सीख ले जाओ, फिर इसमें क्वेश्चन एक ही आना है. That is narrative strategy. चलो यार, next one, my favorite. मतलब सिर्फ 4 में तो आएगा, मतलब 6 में पार्ट आओ. That is the color purple. Yes, we guys need to clear the color purple. I hope clear है सबको. यार आवाज क्लियर आ रही है सबको? कोई आवाज में दिक्कत तो नहीं हो रही? इको हो रही हो, आवाज गूंज रही हो, डेफिनेटली क्लियर हो प्रॉब्लम थी पिछली वीडियोस में. आई एम सॉरी फॉर दैट, कांट हेल्प इट. कुछ जुगाड़ के सीरियसली कुछ ट्राई किया कि शायद आवाज़ ठीक आ रही हो, तो अगर ठीक आ रही है तो प्लीज़ मुझे बताना कि आवाज़ ठीक आ रही है या नहीं आ रही. तो कम टू द क्वेश्चन, द कलर पर्पल. डिस्कस द टाइटल ऑफ द कलर पर्पल इन रिलेशन टू इट्स थीम. इन रिलेशन टू इट्स थीम, कलर पर्पल को क्लियर करना था. नेक्स्ट वन, हाउ डज द कलर पर्पल एक्सप्लोर द इश्यूज ऑफ. I repeat, how does the color purple explore the issues of racial, sexual and class prejudice? I'm repeating this question, this is really important. How does the color purple explore the issues of racial, sexual and class prejudice? Come to next one. Comment on the notion of mothering. Comment on the notion of mothering in the color purple. उस notion को बताना आपने पूरी. Next we are having the next question. Sir, ये important है, आना भी चाहिए हमें. Do you agree with the color purple is a womanist? Yes, it is. Correct. Do you agree with the color purple is a womanist rather than a feminist text? Explain. तो ये तो हो गया हमारे, हमने कहा सर ये हमने कर भी लिए. अब आते हैं अगले के ऊपर. This is really करना है, important है. अब अगला है ब्लैक स्प्रिंग.
इजी स्टोरी, सीरियसली बोलते स्टोरी सिर्फ 6 में नहीं आएगी, थोड़ा दिक्कत है। लाइट इन ऑगस्ट अगस्त तो मेरा ही मानता है सीरियसली, तो मैं उस पर छोड़ रहा हूँ। अगस्त में कुछ होगा तो मैं फर्स्ट नहीं, ऐसा नहीं है। तो लाइट इन अगस्त मैंने कहा मैं नहीं कर रहा, मैं पहले 6 महीने ला रहा। आप लोग कर सकते हैं, आसान है, बहुत ही क्वेश्चन आता है कंफर्म। देन ब्लैक स्प्रिंग अगेन बहुत इजी है, अगर आपको जाना हो तो डेफिनेटली गो फॉर इट। क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ यही आएंगे। राइट एन एसे ऑन द इन्फ्लुएंस ऑफ ओरिएंटलिज्म। ओरिएंटलिज्म का क्वेश्चन आता है, कंफर्म हमें आना चाहिए। ओरिएंटलिज्म तो आपको पूरा पता है, मैंने अभी बताया था एमजी 10 में। Write an essay on the influence of Orientalism on Henry Miller and particularly reference to Black Spring. Black Spring mention करता, उसको पूरा क्लियर करना है। Then we are having, why does Miller characterize the world as a schizophrenic? Discuss with a Black Spring. This is the easiest one. सिर्फ 2, नहीं इससे ज़्यादा कुछ नहीं। उसमें सिर्फ एक नैरेटिव वाले, इसमें सिर्फ 2। So next, the catcher in the rye. क्या ये आएगा? You get to know the answer. The catcher in the rye. Yes, the catcher in the rye. सर वो लड़के की कहानी। अच्छा, उसकी कहानी में क्या चेंजेस आ रहे हैं, किनको पढ़ना है, किनको छोड़ना है, क्या क्या कैरेक्टर्स हैं, सारी चीजें ऑन पहुंची। साइकोलॉजिकल स्टोरी लाइन है डेफिनेटली। एक बच्चा डिप्रेशन में है, फ्लैशबैक्स में स्टोरीज को बता रहा है, सारे पॉइंट आ रहे हैं हमारे पास। Can I give a critical estimate? I repeat, give a critical estimate of the character of the Holden Caulfield in Catcher in the Rye. Holden Caulfield का character sketch भी अच्छे से कर लेना है। Next, comment on the theme of the pastorality. I repeat, comment on the theme of the pastorality in J.D. Salinger, The Catcher in the Rye. Next one, critically analyze the character of Holden Caulfield in Salinger's The Catcher in the Rye. And the next we are having discussed the narrative technique of कैचर इन द रे। नैरेटिव टेक्निक आ गया, कैरेक्टर स्केच आ गया, बेसिक थीम्स को हाईलाइट कर लिया, हाउ द प्लेस गोज ऑन, सारे कॉन्सेप्ट हो गए। तो इसके बाद पेपर कहीं से भी आ जाए, यू बी एबल टू राइट द आंसर। नेक्स्ट सर 6th वन आ गया, देखो दैट इज, बताओ नाम तो आपको, द फ्लोटिंग ऑपेरा। कहना हम तो मरेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। कहानी पे बड़ा सही शेयर है, मतलब मैं नॉर्मली बोलता नहीं, लेकिन ये फ्लोटिंग ऑपेरा मुझे इस कहानी में सीरियसली बहुत दम लगता है। पानी थोड़ा कम है लेकिन दम बहुत है यहाँ पे। तो यहाँ बोल रहे हैं ब्रिंग आउट द पोस्ट मॉडर्निस्ट फीचर्स ऑफ द फ्लोटिंग ऑपेरा। सब पोस्ट मॉडर्निस्ट फीचर्स आते हैं इसके अंदर जो हमें ऑन टिप होने चाहिए। हाउ डज फ्लोटिंग ऑपेरा पोर्ट्रेट द प्रेडिक्टमेंट ऑफ द ह्यूमन लाइफ इन मिड 20th सेंचुरी अमेरिका। हाँ, ये हाईलाइट करता है प्रेडिक्टमेंट ऑफ ह्यूमन लाइफ, क्या चेंजेस आ रहे हैं, किन को लेके चल रहे हैं, कौन से पॉइंट्स हमें दिमाग में रखने हैं, वो सब यहाँ पे। नेक्स्ट, डिस्कस द फ्लोटिंग ऑपेरा एज अ मॉडर्न नॉवल। कमेंट ऑन द निहिलिज्म। यार ये निहिलिज्म वाले क्वेश्चन घोट के भी जाना, फिर बोलना मैं बहुत आया नहीं। करेक्ट, कमेंट ऑन द निहिलिज्म इन जॉन बास द फ्लोटिंग ऑपेरा। सर नेक्स्ट वन वी आर हैविंग, तुमने किया होगा पक्का, ये आसान है क्योंकि अब मैं इसको 4 की भी जगह नहीं दे सकता कि 6 पूरे हो चुके हैं। डेफिनेटली 6 पूरे हो चुके हैं, मैं 4 की भी जगह दे सकता, लेकिन अगर आप एक एक्स्ट्रा करो ना तो इसको जरूर करना। दैट इज हाउस मेड ऑफ डाउन। हाउस मेड ऑफ डाउन, सर वो 2 भाइयों की कहानी, मतलब इंटरेस्टिंग है, कई सारी चीजों बड़े आराम से चल रही है। कमेंट द रेसिप्रोकल रिलेशन बिटवीन द मैन एंड द लैंड इन हाउस मेड ऑफ डाउन। नेक्स्ट, सर्च फॉर आइडेंटिटी द सेंटर थीम। Search for identity is the central theme of the Scott Mammaday's novel House Made of Down. How does the House Made of Down portray the crisis of identity for American Indians? And the last, comment on the reciprocal relation between the man and the land. पहले बता चुका हूँ यार। तो ये थे वो क्वेश्चंस जो आपको ऑन टिप होने चाहिए फॉर दिस पर्टिकुलर पेपर। And I know that you guys are going to do this, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो wish you all the best. Just follow the basics and you'll get the maximum marks. And don't forget to like, share and subscribe. Bye guys.